नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। ट्रंप जो चालाकी चल रहे थे और जिस मकसद में लगे थे उसे आधी रात उन्होंने पूरा कर दिखाया है। इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, इजराइल को पूरा सपोर्ट किया और ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला करवा दिया। इजराइल ने आधी रात ईरान पर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागकर उसके परमाणु हथियारों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारी तबाही ईरान में मचाई गई और इस तबाही ने ईरान को हिलाकर रख दिया है। दरअसल वर्षों पहले से ईरान जो है परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, परमाणु बम बनाने की पूरी कोशिश में लगा था। लगभग कंप्लीट ये प्रोग्राम हो ही चुका था और ट्रंप चाह रहे थे कि किसी भी कोशिश में ईरान जो है परमाणु हथियार ना बना पाए और इजराइल भी यही चाह रहा था, क्योंकि इजराइल के पास पहले से परमाणु हथियार हैं। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता, पूरे मकसद में कामयाब हो जाता, तो इजराइल का वर्चस्व जो है, अस्तित्व जो है, खतरे में पड़ जाता। ईरान भी इस्लामिक स्टेट है और इजराइल भी इस्लामिक स्टेट है और ऐसे में अगर ईरान परमाणु हथियार बनाकर अपनी ताकत दिखा देता तो जो आसपास के जितने भी देश हैं उनमें उसकी ताकत बढ़ जाती और इजराइल ये बात हजम नहीं कर पा रहा था। इसलिए इजराइल ने भारी चोट देने का ईरान को काम किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से शुरू किए गए इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को इनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा भी कर दिया है। इजराइल ने ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों को भी मार डाला है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पंगु कर दिया है। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेदते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान के आसमान में उतार दिए और उस अपने हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया। यह हमला इतना बड़ा है कि इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की आशंका है और यह पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है। आखिर इजराइल ने इतना बड़ा, इतना घातक और इतना प्रचंड प्रहार क्यों किया? क्यों इजराइल क्या ट्रंप की पूरी साजिश में शामिल थे? इजराइल जो है वो पर्दे के पीछे से ट्रंप के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर रहे थे। ट्रंप जो है ईरान के लिए अच्छा बनकर पूरी प्लानिंग उसे तबाह करने की कर रहे थे। इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं, दशकों से तेहरान के तानाशाह बेशर्मी से खुलेआम इजराइल के विनाश का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने अपने नरसंहार बयानों, परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के साथ समर्थन दिया। हाल ही के वर्ष में ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया। दरअसल इजराइल को डर सता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की यह कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता और अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम ना बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बार चेतावनी भी जारी कर दी गई। अब ईरान के जो परमाणु साइट्स थे, जो ठिकाने थे, बहुत सुरक्षित जगह पर ये ठिकाने थे जहां पर दुश्मन का पहुंचना और विरोधी देश का पहुंचना इतना आसान नहीं था और ट्रंप लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि उस ठिकानों तक वो पहुंच पाए, उन ठिकानों की वो निगरानी कर पाए। उसके लिए वो बाकायदा ईरान जाने का प्लान भी कर बैठे थे और खबरें भी आ रही थी कि ट्रंप जो है जिस ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं उस ईरान में ही घुसकर उसके ठिकाने देखना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। क्योंकि आपने पिछले उसमें तस्वीर देखी होगी, ट्रंप जहां फायदा देखते हैं वहां हाथ मिला लेते हैं, ना आतंकियों से हाथ मिलाने पर बाज आते हैं। सीरिया में आपने देखा कैसे ट्रंप ने जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की जिसे अमेरिका आतंकी कहा करता था, आतंकी कहकर उन्हें जेल में भी डाला गया था। वहीं जब फायदा दिखा तो जाकर हाथ मिला लिया। अब ऐसे में इजराइल के साथ मिलकर ईरान में तबाही मचवाना किसी और की प्लानिंग नहीं, वो ट्रंप की प्लानिंग थी। लेकिन ईरान इससे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। ईरान लगातार ये कह रहा था। इसके लिए ईरान, इजराइल, अमेरिका से किसी तनाव को लेने पर आमदा है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा था, अमेरिका या इजराइल नहीं बताएगा हमें परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए या नहीं। खामेनेई ने कहा था
अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को कमजोर नहीं कर पाएगा और तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्य को नहीं छोड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चलता आ रहा है। ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के हमलों, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने तनाव और बढ़ाया। ईरान का 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल हमला भी इस जवाबी कार्रवाई का कारण बना। इजराइल का मानना था कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्रीय स्थिति और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। नेतन्याहू ने ईरान पर इजरायली हमले की वजह बताते हुए कहा कि इजराइल ने नाजी नरसंहार से सबक सीखा है और फिर कभी ऐसा नहीं होगा, यह संदेश दिया। इजराइल ने कसम खाई कि उसका देश ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने जोर दिया था कि इजराइल उन लोगों को कभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे विनाश का आह्वान करते हैं। आज रात हम इजराइल उन शब्दों को कार्रवाई के साथ समर्थन देता है। मतलब कार्रवाई की खुले शब्दों में इजराइल ने बताया कि हमने ईरान को कैसे और क्यों तबाह किया, क्योंकि हम ईरान के जो नापाक इरादे थे, नापाक कोशिश थी इजराइल को खत्म करने की, उसे पूरा नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने ये हमले किए। नेतन्याहू की तरफ से साफ साफ कहा गया, ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमले में ईरान के परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला हुआ है। हमले में नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा को निशाना बनाया गया। ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा, हम इन खतरों को अपनी पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी जो है अंजाम भुगतेगी और हम ऐसा करना नहीं चाहते। यह दावा किया है। ईरान द्वारा पैदा परमाणु खतरे के अलावा वे अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य 3 वर्षों के भीतर 10,000 मिसाइलों को उत्पादन करना है। और इजराइल के अटैक को सही ठहराते हुए नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि कल्पना कीजिए 10,000 टन टीएनटी न्यू जर्सी के आकार के देश पर गिरे, ये आसानी खतरा है, इसे भी रोका जाना चाहिए। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा, सालों से ईरानी इजराइल के विनाश का आह्वान कर रहा था और ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। आईडीएफ के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि सालों से ईरान शासन ने इजराइल के विनाश के लिए काम किया और अब वो परमाणु हथियार बनाकर इजराइल में तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए यह हमला किया गया। अमेरिका की तरफ से लाख बार रोकने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजराइल से संपर्क करते रहे, इजराइल से बातचीत करते रहे और ईरान को रोकने के लिए उन्होंने प्यार से भी काम किया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से हाथ मिलाकर उन्हें यह सबक सिखाने की, उन्हें यह सबक देने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि आप जो है परमाणु हथियार मत बनाओ, अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए ही तबाही शुरू हो जाएगी। तो सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई देशों को इकट्ठा कर ईरान पर हमला बुलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने सिर्फ इजराइल को तैयार किया और इजराइल ने आधी रात ईरान पर तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी गई, उसके परमाणु हथियार जहां पर थे उन ठिकानों को तबाह कर दिया गया, वैज्ञानिकों को मार दिया गया। फिलहाल अब ईरान इसका बदला कैसे लेता है, इजराइल को क्या जवाब देता है और क्या ट्रंप को जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।